जी नमस्ते। नमस्ते। तुम कौन हो? आपके बेटे का होम ट्यूटर। तुम सुमित हो? हाँ जी, मैं ही सुमित हूँ। ठीक है, अंदर आकर बैठो। एक मिनट, ये चप्पलें बाहर ही उतार दो। हम घर में बाहर के स्लीपर्स अलाउड नहीं करते। जी। तो मिस्टर सुमित, एक काम करते हैं, सीधा पॉइंट पर आते हैं। आप मुझे ये बताइए कि क्या आप मेरे बेटे को पढ़ा भी पाएंगे? हाँ जी, मैं एक एक्सपीरियंस टीचर हूँ और मैंने काफ़ी बच्चों को शिक्षा दी है। वैसे इंग्लिश में ना एक कोट है, खैर मैं आपको हिंदी में ही समझा देती हूँ। इंसान की पहचान ना उसके जूतों से की जाती है। और हाँ, मैं तो इंसान को पहचानने में ना कभी कोई चूक नहीं कर सकती। और मेरे बेटे का ना ICSE बोर्ड है, जिसका सारा का सारा सिलेबस इंग्लिश में ही होता है। और तुम्हें देखकर मुझे नहीं लगता कि तुम उसे पढ़ा पाओगे ठीक से। तुम्हें देखकर ना ऐसा लगता है कि तुम गांव से उठकर आए हो। तुम्हारे बोलने का तरीका और तुम्हारे कपड़े, हर चीज़ गवारों वाली है। और तुम मेरे बच्चे को पढ़ाओगे तो मेरा बेटा तो तुम्हारी तरह ही हो जाएगा, जो कि मुझे बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। और हाँ, बुरा मत मानना, मैं तो सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स बता रही हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड। नहीं नहीं मैडम, मैं बुरा नहीं मान रहा, लेकिन मुझे अफसोस हो रहा है आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए। मतलब ये, एक बच्चे की पहली गुरु उसकी माँ होती है, जो कि आप है। और जब आपका ऐसा हाल है तो बच्चे का फ्यूचर तो सच में खतरे में ही है। तुम कहना क्या चाहते हो? मतलब ये कि आप इतनी देर से मुझे सुनाए जा रहे हो, हालांकि मैंने आपको कुछ नहीं बोला और ना आपकी बात काटी। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी किताब में है ना, अनपढ़ की परिभाषा गलत लिखी हुई है। देखिए मैडम, शिक्षा पे है ना सबका अधिकार होता है। मैडम, आपने मुझे कहावत सुनाई है ना, तो अब मैं आपको एक कहावत सुनाता हूँ, वो भी हिंदी में। जिस बच्चों को शिक्षा प्राप्त करनी होती है ना, वो कहीं भी कर लेता है। वो सड़क के किनारे स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर भी शिक्षा प्राप्त कर सकता है और एक बड़ा इंसान बन सकता है। मैडम, शिक्षा प्राप्त करने के लिए ना किसी अच्छे स्कूल की जरूरत नहीं होती, AC वाले कमरों की जरूरत नहीं होती। मैडम, अनपढ़ वो नहीं होता जिसने शिक्षा प्राप्त नहीं करी। अनपढ़ तो वो होता है जिसे लोगों की इज्जत करनी नहीं आती, बात करना नहीं आता, जो दूसरों को उनके कपड़ों से जज करता है। मैडम देखिए ना, हम गांव से हैं, हमें लोगों की इज्जत करना आता है। और आप अपने आप को देखिए, आप शहर से हैं, फिर भी आपको लोगों से बात करने का तरीका नहीं आता, आपको उनका सम्मान करना नहीं आता, उनकी इज्जत करना नहीं आता। और मैडम रही बात पढ़ाई की, मैं आपको बता दूं, मैंने 12th में अपने स्टेट में टॉप किया है, मेरा UPSC भी क्लियर हो चुका है। और मैडम, अभी शर्मा फाउंडेशन ने मुझे हायर भी किया है। ये जो बच्चों को पढ़ाना, ये तो मैं अपने शौक़ के लिए करता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मेरी ओर से शिक्षित हो। लेकिन मैडम मुझे लगता है कि आपके बच्चे से ज़्यादा ना आपको शिक्षा की ज़रूरत है। चलता मैं, हैव ए नाइस डे। सर, एक टीचर का काम होता है लोगों को लेसन देना, और आपकी बात ना मैं बहुत अच्छी तरह से समझ चुकी हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटे को आप ही पढ़ाएं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मुझे अपने बेटे के लिए आपसे बेहतर टीचर कहीं भी मिल पाएगा। प्लीज़ सर, आप मेरे बेटे को पढ़ा दीजिए। और हाँ, मैंने जिस तरह से आपके साथ बिहेव किया उसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मुझे अपने बेटे के लिए आप जैसे अच्छे टीचर की बहुत ज़रूरत है। कोई बात नहीं मैडम, आपको आपकी गलती का एहसास हो गया ना, तो अब उसे गलती नहीं कहेंगे, उसे पछतावा कहा जाएगा। कोई बात नहीं मैडम, मैं कल से आपके बच्चे को पढ़ाने आऊँगा। नमस्ते। थैंक यू सो मच सर।